हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है। ये वर्कशीट नंबर है बेटा 11, शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट है। ये आपकी 7th क्लास की विज्ञान साइंस की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 6 नवंबर 2020 यानी कि आपकी जो है फ्राइडे शुक्रवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां, यानी कि पादप जो होते हैं उनमें पोषण की अन्य विधियां क्या होती हैं। मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। वे विषमपोषी कहलाते हैं। देखिए कुछ ऐसे दिए गए हैं। देखिए विषमपोषी कहलाते हैं। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। चित्र को देखिए, यह अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसकी पौधे की जो पत्तियां होती हैं बेटा, अमरबेल के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। जिस पर यह आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो क्या है बेटा, अमरबेल जो है एक ऐसा पौधा, ऐसी बेल है जिसमें क्या होता है, इसमें अमूल्य पोषकों से वंचित होता है ये। और इसमें क्या होता है, ये अपना भोजन जो है आरोहित करता है। ये अपने भोजन उस पदार्थ से प्राप्त करते हैं जिस पर यह आरोहित होते हैं। जिस पर यह आरोहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पादप परपोषी कहलाते हैं। आगे है बेटा, क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? तो क्या सुना है बेटा आपने कभी ऐसे पादपों को जो क्या करते हैं? तो आगे देखते हैं बेटा। देखिए यहाँ पर देखिए, आप ये पिक्चर्स को पहले ध्यान से देखिए कि जो है यहाँ पर एक ये पौधे की, ये पेड़ की पिक्चर दिखाई गई है। इसके बाद यहाँ पर जो ये क्या है, अमरबेल है। अमरबेल की ये बेल है। ये क्या करती है, ये इस पौधे पर लिपट कर जो है इसी से अपना भोजन बनाती है। आगे है बेटा कि कुछ ऐसे पादप भी होते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे कि क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। तो देखिए बेटा ऐसे बहुत सारे होते हैं। आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र के पादप को देखिए यहाँ पर चित्र के पादप को देखना है। इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। यानी कि ये घड़े जैसे दिखाई दे रही है ना, ये क्या है, उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। पत्ती का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। यानी कि जो इसका शीर्ष भाग होता है वो क्या बनाता है, घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं और जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। यानी कि देखिए ये ऐसे घड़े के आकार की क्या होती है बेटा, घड़े के आकार की पत्ती होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर अनेक रोम होते हैं। रोम होते हैं, वो रोम क्या करते हैं, ये जो है कीड़े, जो इसमें क्या होता है, घड़े के अंदर रोम होते हैं और ये क्या होते हैं, नीचे की ओर ढले होते हैं। नीचे की ओर ढले होते हैं। और जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। यानी कि इस घड़े में जब कोई कीट प्रवेश कर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। क्योंकि इसका शीर्ष जो भाग होता है वो ऊपर की ओर होता है, वो नहीं निकल पाते ऊपर की ओर। और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। यानी कि घड़े में जो पाचक रस होता है उसके द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं बेटा, ऐसे पादप जो हैं वो कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। उदाहरण के लिए घटपर्णी पादप और वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। यानी कि देखिए दो ऐसे पौधे हैं, एक तो ये है घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। दो ऐसे कीट भक्षी पादप हैं जो कि अपना भोजन जो है उसमें जो पौधे में कीट आ जाते हैं उन्हीं से बनाते हैं। ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। यानी कि जो बेटा ये पौधे ये जो पादप होते हैं, इनकी जड़ों से जो है इस पौधों को पूरा सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। और जो है इसीलिए ये
क्या करते हैं, कीट भक्षी होते हैं, ये कीटों को खाते हैं। जमीन के जो है जो फूल होते हैं उन पर, इनकी जो पत्तियां होती हैं उन पर क्या होता है, इन पर जब वो कोई भी कीड़ा आता है तो वो क्या करते हैं, उसको अपना भोजन बना लेते हैं। आगे है बेटा, अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। पित्त होता है बेटा पीला, पीले रंग के दुर्बल तने वाले, दुर्बल यानी कि जिसका कमजोर सा तना होता है, वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। तो हमने यहाँ पर देखिए ऊपर पढ़ा था कि जो है क्या, कौन सा है, अमरबेल। कौन सा है बेटा, अमरबेल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर लिखेंगे अमरबेल। दूसरा है कीट भक्षी पादप के उदाहरण लिखिए। तो कीट भक्षी पादप के एक तो है बेटा घटपर्णी पादप और दूसरा वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। देखिए ये रहे दोनों चित्र भी दिखाए गए हैं, घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। कीट भक्षी जो पादप हैं कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, तो क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि जो है पादपों को जो मिट्टी से, उनकी जड़ों से जो है सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, इसीलिए उसका भक्षण करते हैं। तो बेटा इनको हम कैसे लिखेंगे, हम इनके उत्तर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1 का कि पीत रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फर्स्ट का आंसर होगा बेटा अमरबेल। दूसरा है कीट भक्षी पादप के उदाहरण दीजिए। तो एक है घटपर्णी पादप और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा प्रश्न था हमारा कि कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, यानी कि और सारे पौधे होते हैं वो तो क्या करते हैं, जड़ों से, तनों से अपने जो है भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। लेकिन कुछ पौधे कीट भक्षी पादप जो है पौधे ऐसे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कीट भक्षी पादप कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए वो है जो है कीट भक्षी कीटों का जो है भोजन उनको बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बेटा कि परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि जो है परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा विषम पोषी पोषण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है बेटा, परजीवी व कीट भक्षी पादप द्वारा विषम पोषी पोषण का उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। देखिए सबसे मेन तो क्या है कि अमरबेल के बारे में बताया गया है। उसके बाद क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट भक्षी होते हैं, जो क्या करते हैं, कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मृदा से आवश्यक तत्व नहीं मिल पाते, इसीलिए वो जो है कीटों को अपना भोजन बनाते हैं। ऐसे कौन से कीट भक्षी पौधे हैं, घटपर्णी पादप है एक तो, और दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप पादप। तो यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।